एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो लिखा हुआ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड द फीमेल वर्कर इन द टेक्सटाइल मिल 5:3 है। तो सबसे पहले लिखिए इसका रेशियो। द रेशियो ऑफ कौन सा है, मेल वर्कर है और फीमेल वर्कर, और मेल एंड फीमेल वर्कर। मेल रेशियो, मेल एंड कर दो, चलो मेल एंड फीमेल। क्या रेशियो इसका 5:3 है। 5:3 लिख दिया, ठीक है जी। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि मालूम होना चाहिए कि लेट द टोटल नंबर ऑफ द वर्कर, लेट द टोटल नंबर्स ऑफ द वर्कर। जी। क्योंकि इसमें टोटल नंबर नहीं मालूम है इसीलिए हम लोग एक्स लिख ले रहे हैं, क्योंकि बाद में बताता है कि इसमें अगर मेल की संख्या इफ देयर आर 115 मेल वर्कर्स, टोटल तो नहीं मालूम है नहीं। तो टोटल को ही तो सम ऑफ जो है इसे निकालते हैं। क्या करते हैं, जब भी किसी चीज का रेशियो निकला रहे तो क्या करें, सम ऑफ रेशियो निकाले। पहला स्टेप क्या है, सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो निकाल लीजिए। 8 हो जाएगा। 5 + 3 = 8 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो आप लोग जैसे निकालते थे ना टोटल, जी। तो इसमें हम लोग को किसका मालूम है, मालूम है मेल वर्कर है 115। तो आप ऐसे लिखते थे नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल कितना वर्कर, जी। नंबर ऑफ मेल वर्कर क्या होना चाहिए, जो हम लोग का रेशियो मेल का है वो 5 और सम ऑफ रेशियो बाई इनटू टोटल। टोटल तो मालूम नहीं है, टोटल एक्स हमने मान लिया। ये जो है रेशियो मेल वर्कर का कितना है 115 है। क्या होगा 115 है। ये एक इक्वेशन की तरह हो गया। एक्स अब अपनी जगह पर रखो, एक्स को इधर इक्वल के निशान की तरह ले जाके जाएंगे तो यह भी डिवाइड है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू लिख देते हैं 115 और 8 को ऊपर लेके गए और 5 क्या हो गया नीचे आ गया ना, तो डिवाइड है ये आके इधर से नीचे हो गया मल्टीप्लाई। 5 से कैंसिल कर दिए, 5 से कैंसिल करने कितना 5 2 जा 10 और 5 3 जा कितना हो गया 15। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 7 35, 5 3 जा 5 7 27 को 8 से करिए, 8 7 56 के 6 हासिल रहा 5, ठीक है। 8 दूनी 16 और 16 5 21 216, यानी टोटल वर्कर कितने निकल गए आपके 216। तो फीमेल कितने होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ फीमेल वर्कर। तो फीमेल वर्कर क्या होगा भाई, जो टोटल नंबर है वर्कर में से उसमें से मेल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मेल कितने 115 है तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और 6 69 हो गया। नंबर ऑफ फीमेल कितने हो गए 69 हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को गौर से सुनिए। द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द स्कूल आर इन द रेशियो ऑफ 9:5 इफ द टोटल स्ट्रेंथ, इसमें हम लोग को टोटल स्ट्रेंथ मालूम है तो ऐसे लिखिए सेम रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 9:5। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, सम ऑफ रेशियो निकाल। चूंकि इसमें हमको टोटल मालूम है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 448 है, इसलिए हम लोग इसमें एक्स नहीं मानेंगे। जबकि पहले वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल नंबर मालूम नहीं था, उसमें एक का मालूम था यानी मेल का मालूम था। क्लियर है जी। अब इसमें दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेशियो का सम ऑफ रेशियो निकालते हैं। क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियो। तो फर्स्ट स्टेप में ये लिखिएगा सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 9:5 इक्वल टू 14। अब जानिए नंबर ऑफ हम लोग को बॉयज मालूम करना है। पहला नंबर यहाँ पर जैसे यहाँ पर मेल था, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू क्या होगा, जो इसका रेशियो में लिखा हुआ था 9 रेशियो था 9 बाई सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल स्ट्रेंथ से। 448 है, 448 है, 448 है। 14 से इसको कैंसिल कीजिए, ठीक है।
14 तिहाई 42, 2 बज गया, 14 दूनी 28, 32 बार में कट गया। ठीक है, जी अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूनी 18 के 88 ला 1, 9 तिया 27, 1 28, 288 नंबर कितने लड़कों का है। अब इसमें और क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। जी देख रहे, बोला कि नंबर ऑफ गर्ल्स, हम लोग को बॉयज नहीं नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए। तो बॉयज मालूम हो गया, टोटल आपको मालूम है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे मालूम करेंगे, टोटल में से बॉयज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू टोटल है 448, 448 में से 288 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 8 0 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 8 6 14 6 हो गया। ठीक है, और ये हमारा 1 बज गया, 160 नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए। क्लियर है। जी आइए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जी आप मोबाइल सही से पकड़ के रखिए ताकि इधर उधर डिस्टर्ब नहीं हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, डिवाइड करना है 1575 बिटवीन कमल एंड मधु इन रेशियो 7:2। ये रेशियो किसी चीज़ का हो सकता है, लड़का का हो सकता है, लड़की का हो सकता है, मेल का होता है, फीमेल का हो सकता है। रुपया पैसा जो डिवाइड करना हुआ ए और बी हो सकता है, राम एंड श्याम हो सकता है, कुछ भी दो रेशियोज लिखे होंगे। आइए, तो टोटल मनी ही तो है 1575, क्या टोटल मनी है, यानी टोटल हमको मालूम है। किनको बांटना है, कमाल या कमल भी बोल सकते हैं, कमल और मधु के बीच में बांटना है। तो रेशियो ऑफ इसी तरह लिखेंगे, रेशियो ऑफ कमाल एंड मधु, मधु आपकी बहन है, इक्वल टू कितना रेशियो, 7:2 है। पहला स्टेप बच्चों क्या करेंगे, सम ऑफ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। वो कितना रेशियो, इक्वल टू 7 + 2 = 9 हो गया। वेरी गुड। अब इसमें कमल नाम लिखा हो या कमाल का शेयर कितना हुआ, चूंकि रुपया तो शेयर बोल देते हैं कि कितना उसका हिस्सा हुआ। ठीक है, कमाल्स शेयर, तो आप जानते हैं इसका जो रेशियो 7, सम ऑफ रेशियो बाई कर दिया, मल्टीप्लाई, टोटल कितना है 1575 है। 9 से इसको कैंसिल कर दिए। ठीक है, 9 × 1 = 9, 6 हो गया, 9 × 7 = 63, 4 9 × 5 = 45, 175 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका रुपया कितना मिलेगा, रुपया है तो रुपया बोल दें। 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 × 7 = 49, 50 × 51 52 के 2 हासिल 5, 7 × 5 = 12, 1225 रुपया कमाल का हिस्सा हो गया। अब मधु का हिस्सा भी बता दीजिए, मधुज शेयर इक्वल टू, मधु का जो शेयर है वो 2, 22 सम ऑफ शेयर 9 मल्टीप्लाई 15 जो टोटल है वो लिखेंगे। 9 से कैंसिल कीजिए, यहाँ सेम नंबर है तो इतनी बार कैंसिल हो, 175 होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 175 क्या आएगा, 350, 350 हो गया। ठीक है, ये मधु का शेयर हो गया। आसान है ना बच्चों, बोलो आसान है ना। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में है, ये भी जो है डिवाइड करना है 3450 रुपया एमोंग ए बी सी, यहाँ पर नाम क्या रख दिया है, ए बी सी रख दिया। तो रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू कितना बच्चों, 3:5:7 है। दूसरा स्टेप हम लोग का सोल्यूशन में क्या होगा, लिखेंगे सम ऑफ रेशियोज, 3 + 5 + 7 कितना हो गया, 5 3 8 7 15, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। तो ए का शेयर, एज शेयर इक्वल टू क्या होगा, ए का कितना रेशियो, 3 / सम ऑफ रेशियो 15 मल्टीप्लाई टोटल जो है 3450, यानी 3450। 15 से इसको कैंसिल कर दिए, 15 दूनी 30। ठीक है, देखिए हम कैसे कर रहे हैं, 15 दूनी 30 है, इसका मतलब 2 से बचता है तो 25 हो गया। तो 15 कम 15 10 बचा, 15 दूनी 30 कितना होगा, 30, 4 बच गया ना, तो 15 दूनी 30, 15 तिहाई 45, 15 तिहाई
45 3 बार में कटा, और ये 0 नहीं कटा है तो इसको इसी तरह इसी तरह चिपका के रख दीजिए। छोड़ देंगे। ये क्या हो गया, 0 0 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 3 6 हो गया, 690 रुपया ए का शेयर हो गया। बी का शेयर मालूम करना था, लिखेंगे ऐसे पहले बीज शेयर। बी शेयर कितना है, 5 है, बी शेयर 5 है। 5 है। 5 सम ऑफ 15 मल्टीप्लाई 3450। 15 से ये सेम नंबर है, कैंसिल 2 3 0 ही होगा। 5 से मल्टीप्लाई के 0, 5 3 15 के 5 हासिल है 1, 3 दूनी 5 दूनी 10, 1 11, 1150 रुपये बी का शेयर हो गया। सीज शेयर निकाल दीजिए। सी का कितना है, 7 है, रेशियो बाई 15 सम ऑफ रेशियो, और मल्टीप्लाई कीजिए टोटल नंबर जो लिखा हुआ उससे। सेम है, इसी तरह वो 2 वही हो जाएगा उसका। 3 0 वही हो जाएगा। ठीक है, इसको 0 हो गया, 7 21 के साथ 2, 7 दूनी 14, 15 16, 1610। ये हमारा तीनों का शेयर मालूम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए सब बात वही करा, 2 नंबर्स हैं, वो रेशियो में 11 और 12 लिखे हैं। तो 2 रेशियो में एक को मान लेते हैं 1 फर्स्ट नंबर, और दूसरे को सेकंड नंबर मान लेते हैं, 2 नंबर हैं। तो रेशियोज ऑफ नंबर्स, रेशियोज ऑफ 2 नंबर्स लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें हो गया 11 रेशियो 12। ठीक है, तो इसमें क्या करें, आप सम ऑफ रेशियो करेंगे। सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 11 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया, 2 3 23 हो गया। अब इसमें 2 है, नाम तो नहीं लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था ए बी सी, उससे पहले लिखा रहता था अब देखिए कमाल और मधु, इसमें नाम कोई नहीं लिखा हुआ। तो पहले 2 नंबर का मतलब एक फर्स्ट नंबर मान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर के लिए ये रेशियो है 11। ठीक है, 11 बाई कितना हो गया, सम ऑफ रेशियो 23, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल बोल रहा है कि देयर सम इज 460। कितना है, 60 460 लिख दिया। 23 दूनी 46 होता है, 2 ऐसे चिपका दीजिए, 11 दूनी 22, 220 हो गया। उसी तरह सेकंड नंबर हम लोग मालूम कर लेते हैं, ये 2 नंबर तो मालूम करना है हमें। सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, 12 बाई 23 मल्टीप्लाई 460। ये भी 23 दूनी कट गया 20 बार में, 12 दूनी 24, 240 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को बहुत गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, खास तौर से उन चीज़ों को जो समझाया गया है, छापिए नहीं, समझिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।